माननीय एकेडमी शिवपुरी। आज हम एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। एक्सरसाइज 2.2 के पिछली वाली वीडियो हम पहले क्वेश्चन के 3 क्वेश्चन में सॉल्व कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर चौथे से आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर चौथा आपको दिया है 4u² प्लस का 8u²। यहाँ पे थोड़ा गलती है, अब सही लिखा है। क्या लिखा है? 4u² प्लस का 8u। ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको जीरोस फाइंड करना है। तो जीरोस फाइंड कैसे करते हैं देखेंगे। सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पे एफ यू। आपका जो क्वेश्चन यहाँ पे उतारा जाएगा 4u² प्लस का 8u। क्या करेंगे, इसमें से कॉमन ले लो। इसमें तो आपको फैक्टर करने की आवश्यकता नहीं है। फैक्टर तो जब करते हैं जब आपके 3 टर्म होते हैं। यहाँ तो 2 ही टर्म है, 1 2 2। तो इन दोनों टर्मों से क्या ले लो, कॉमन। कॉमन क्या आएगा आपका 4u कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा आपका u प्लस का 2। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, एक फैक्टर तो आपके हो गए हैं। अब क्या करेंगे, इससे आप जीरोस निकालेंगे। तो यहाँ लिखेगा 0 लिखा जाएगा जीरोस। और फिर आपका एफ यू के बराबर आप लिखेंगे 0। जब 0 लिखने के बाद आप पहला फैक्टर लिखेंगे यहाँ पे 4u²। जीरो से निकालने का मतलब होता है यू की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, यू की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे यू यहीं पे रहेगा। इस 0 के अपन में जाएगा 4, और 4 से जब तुम 0 में डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, जीरोस। जो तो आपका पहला आपका जीरोस आ जाएगा। सेकंड जीरोस आप सेकंड फैक्टर से निकालेंगे। तो सेकंड आपका फैक्टर है u प्लस का 2, सामने देंगे 0 प्लस का 2। जब उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। ये आपका कौन सा जीरोस है, सेकंड जीरोस है। अब यहाँ पे आप चाहे तो देयरफॉर लिखा जाए चाहे हेंस लिखा जाए, दोनों का मतलब एक ही होता है, देयरफॉर। देयरफॉर में क्या लिखेंगे, जो आपने जीरो से निकाले उनको लिखा जाएगा द जीरोस आर। क्या जीरोस है आपके, एक तो आपका 0 आया है और एक क्या है माइनस का 2 आया है। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ था, जिसमें आपको जीरोस फाइंड करने थे और मैंने दोनों जीरोस आपको निकाल दिए हैं। तो 2 जीरो से 0 और माइनस का 2। ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप ऐसी ऑनलाइन क्लास पढ़ने के लिए यूट्यूब पर माननीय एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। ऑफलाइन क्लास पढ़ने के लिए आप लश्करी गार्डन ग्वालियर बाईपास शिवपुरी में ऑफलाइन क्लास ले सकते हैं। क्लास 10th हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बैचेस आपको वहाँ पे मिलेंगे। ठीक है ना। इस क्वेश्चन को आप नोट करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे एफ। अब इस क्वेश्चन में टी दिया तो यहाँ पे लिखा जाएगा एफ टी। ठीक है ना। फिर लिखेंगे t² माइनस का, ये रूट में नहीं है, ये क्वेश्चन गलत लिखा था पहले, ये दिया है आपका क्वेश्चन सही। ये माइनस का 15 है। ठीक है ना। अब इसको जब सॉल्व करिए आएगा ना, तो इसके स्क्वायर है, इसका भी आपको स्क्वायर करना है। लेकिन इसका ऐसे स्क्वायर करना है कि स्क्वायर करने पे 15 ही आए। ऐसा स्क्वायर जब ही होता है जब नंबर को रूट के अंदर लिखा जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे आप t और ब्रैकेट के बाहर इसको लगा देंगे। इस रूट के अंदर लिखेंगे 15 को, तो ये 15, इस पे फिर आप इसको लगा देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पे एक आइडेंटिटी निकल के आ रही है। जो आइडेंटिटी आपने ये a² माइनस का b², ये एक बार प्लस में और एक बार इसे माइनस में लिखा जाता है। अब इस क्वेश्चन पे ए की वैल्यू ये बी की वैल्यू। इसका मतलब है अगर आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया है तो आपको इस फॉर्म में लिखना पड़ता है। अगर आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया है तो इस फॉर्म में लिखना पड़ता है। तो आपका जो क्वेश्चन है वो भी इस फॉर्म में लिखा है। किस फॉर्म में, a² माइनस b² के फॉर्म में। अब आप इस क्वेश्चन कैसे लिखेंगे, a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में लिखेंगे। तो लिखते हैं यहाँ पे, यानी कि t प्लस रूट में 15 और t माइनस रूट में 15। ये मैंने जो फैक्टर आपको कर दिए। अब आपको निकालना है जीरोस। तो यहाँ लिखा जाएगा जीरोस। फिर यहाँ लिखेंगे आप एफ टी और सामने लिखेंगे 0। एफ टी का जो पहला फैक्टर है वो आपका t प्लस का रूट में 15, सामने लेंगे आप जीरोस। ठीक है। अब ये प्लस का उधर जाएगा तो ये माइनस का रूट का कितना हो जाएगा 15। ये पहला जीरोस आ गया आपका। सेकंड जीरोस यहाँ निकाल रहा हूँ मैं, यहाँ देखना। एंड करेंगे तो एंड लिख के फिर आप निकालेंगे दूसरा सेकंड फैक्टर लिखेंगे एफ माइनस रूट का 15, सामने लिखेंगे 0। माइनस का जब ये उधर जाएगा तो ये आपका किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और प्लस का माइनस का प्लस का रूट के अंदर रहेगा। ठीक है ना। ये आपका जीरोस कौन सा है, सेकंड जीरोस है। ये आपका फर्स्ट जीरोस है। यहाँ पे आप देयरफॉर की नाम लिखें, देयरफॉर।
द जीरोस आर, एक तो आपको माइनस का रूट का 15 एंड और एक रूट में 15 प्लस का है, ये दो आपके जीरोस हैं। ये आपको क्वेश्चन मैंने पूरा सॉल्व कर दिया है, इसे आप नोट करें। इसके बाद अगला क्वेश्चन करेंगे। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6, इसका आपको जीरोस फाइंड करना है। तो यहाँ लिखा जाएगा सबसे पहले एफ एक्स। एफ एक्स में आपका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो दिया है वो है 3x² माइनस एक्स माइनस का 4। अब इसके पहले फैक्टर करेंगे। अभी आप इससे पहले दो क्वेश्चन किए, उसमें सिर्फ दो ही टर्म थे, इसमें 1 2 3 टर्म है। इन तीनों टर्मों से आपको फैक्टर फाइंड करना है। तो सबसे पहले फैक्टर फाइंड करेंगे। फैक्टर फाइंड करने के बाद फिर आप क्या करेंगे, जीरोस फाइंड करेंगे। करते हैं तो पहले अपन फैक्टर निकालते हैं। फैक्टर निकालने के आपको जो मेथड बताया था वो क्या है, फर्स्ट एंड लास्ट इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करके देखा करो। फर्स्ट आपका 3 और लास्ट में आपका माइनस का 4 है। जब इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 12 आ रहा है। कितना आ रहा है माइनस का 12। इस -12 के आपको ऐसे तो फैक्टर करना है कि यदि मैं दोनों फैक्टरों को माइनस करके देखूं तो बनाना चाहिए, और मल्टीप्लाई करके देखूं तो माइनस का 12 आना चाहिए। आपके सामने ये फैक्टर लिखे हैं, ऐसे कर सकते हैं। 3 से कर दो, 3 4 12, ये ऐसे जे की थे वो, ये आपको दो फैक्टर हो चुके हैं। यहाँ पे लिखा जाएगा इन दोनों फैक्टरों को। एक्स की जगह 3x² माइनस इस x के आगे लिखेंगे 4 माइनस का 3 और ब्रैकेट के बाहर रहेगा x माइनस का 4। अब क्या करेंगे, ये माइनस अंदर आएगा, पीछे से x का भी आप मल्टीप्लाई 4 और 3 में करेंगे। तो ये 3x², ये माइनस का 4x हो जाएगा। कैसे आया माइनस का 4x, ये -4 के आगे पहुंच गया, 4 का x से मल्टीप्लाई किया तो 4x हो गया। अब माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई किया प्लस, और 3 का x से मल्टीप्लाई किया तो 3x, और सामने दिया माइनस का दिया है 4। इसके बाद क्या करते हैं, दो नंबरों में ब्रैकेट लगा लेते हैं, यानी कि 3x² माइनस का 4x, इसमें एक ब्रैकेट लगा लिया, प्लस 3x माइनस का 4, इसमें मैंने एक ब्रैकेट लगा लिया है। ठीक है, अब क्या करते हैं, दोनों ब्रैकेट में से कॉमन लेंगे। पहले ब्रैकेट में से आपको x कॉमन दिख रहा है तो x को कॉमन ले लीजिए। इसमें क्या बचेगा आपका 3x और माइनस का 4, ये आ जाएगा। या कुछ भी कॉमन नहीं, जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं देखे वहाँ बंद कॉमन तो होता ही होता है, इसलिए 1 को कॉमन लेने के बाद डी के डी बचेगा अंदर 3x माइनस का 4। ये मैंने, अब क्या करेंगे, ये दोनों फैक्टर सेम है तो इसको और प्लस के 1 को एक ही फैक्टर में लिखते हैं। लिख दिया मैंने, ये 2 बार लिखा उसे एक बार लिखेंगे 3x माइनस का 4। ठीक है, ये तो मैंने दो फैक्टर आपको निकाल दिए। अब इस फैक्टर से क्या निकालेंगे, जीरोस। तो जीरोस निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे पहले जीरोस, और फिर आप क्या लिखेंगे, एफ एक्स के इक्वल क्या लेंगे 0। एफ एक्स का जो पहला फैक्टर है वो है आपका x प्लस का 1, सामने लेंगे 0। ठीक है ना, प्लस का 1 जब उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा जी, और ये आपका क्या आ गया, पहला जीरोस हो गया है। सेकंड जीरोस आप इधर निकालेंगे एंड करके। सेकंड फैक्टर आपका 3x माइनस का 4, सामने लिखेंगे 0। 3x माइनस का 4 जब उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, इधर प्लस का 4 हो जाएगा। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो x अपनी जगह रहेगा, इस 4 के अपन में कितना पहुंचेगा, 3 पहुंच जाएगा, और ये आपका सेकंड जीरोस हो गया है। ठीक है ना, अब आप देयरफॉर की नाम लिखेंगे, देयरफॉर द जीरोस आर माइनस का 1 एंड 4/3। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। ये आपके पहले क्वेश्चन के 6 क्वेश्चन थे, ये मैंने पूरे 6 के 6 आपको सॉल्व कर दिए। 3 क्वेश्चन से पहले वाली वीडियो में थे और 3 क्वेश्चन आपको इस वाली वीडियो में। अब क्वेश्चन नंबर अपन सेकंड को सॉल्व करेंगे, सेकंड के फर्स्ट सॉल्व करेंगे। ऐसे ही आपको पूरा मैथ पढ़ने के लिए आपको मान्य एकेडमी शिवपुरी यूट्यूब पर चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और ऑफलाइन कोचिंग पढ़ने के लिए लश्करी बाग गार्डन ग्वालियर बाईपास शिवपुरी, जहाँ पे आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों कोचिंग दोनों क्लासें आपको मिलेंगी।